हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ द इक्वेशन 1 plus sin square x theta equal to cos theta has a non-zero solution in theta, then x must be. क्लियर. देखिए यहाँ अगर हम बात करें, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है ये है 1 plus sin square x theta इक्वल टू cos theta. ठीक है. साथ में हमको बोला गया है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन इन थीटा है ना. आपके पास ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन का मतलब हो गया सिंपल थीटा की वैल्यू. तो थीटा की वैल्यू कैसी हो, नॉन जीरो. ठीक है. तो उस केस में एक्स कैसा होगा, मतलब एक्स मस्ट भी, आपको ये बताना है यहाँ पर. क्लियर एक्स के बारे में. तो देखिए सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है यहाँ पर, अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूँ है ना, तो यहाँ पे कोस थीटा को मैं क्या करता हूँ, कोस थीटा के साथ 1 को लेके जाता हूँ. तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास कोस थीटा -1 है ना. 1 अगर RHS में जाएगा कोस थीटा के साथ तो कोस थीटा -1 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स थीटा आएगा. क्लियर. अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें साइन स्क्वायर है ना, स्क्वायर आपके पास चल रहा है, इसका मतलब स्क्वायर की वैल्यू कैसी होगी, ऑलवेज पॉजिटिव या फिर मिनिमम जीरो हो सकती है, नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना. तो साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ठीक है. साथ में अगर हम बात करें, हमें पता है कि कोस थीटा कैसा होता है, कोस थीटा ऑलवेज हमारे पास -1 से +1 के बीच में होता है. इसका मतलब ये जो LHS पार्ट है इक्वेशन नंबर 1 की अगर हम बात करें, इसका जो LHS पार्ट हमारे पास चल रहा है ना, आपके पास कोस थीटा की वैल्यू कैसी होगी, -1 से +1 के बीच में, साथ में 1 माइनस हो रहा है. तो ये वैल्यू कैसी आएगी, ये वैल्यू ऑलवेज हमारे पास लेस देन इक्वल टू जीरो आएगी. क्लियर. तो आप देख लें आपके पास जो इक्वेशन 1 है उसका RHS पार्ट कैसा है, उसका RHS पार्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जबकि LHS पार्ट कैसा है, लेस देन इक्वल टू जीरो. तो इक्वेशन 1 तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब आपके पास LHS और RHS कैसा हो, जीरो के इक्वल हो. क्लियर. तो LHS और RHS अगर आपके पास जीरो के इक्वल है तो देखें यहाँ से हम बात कर लेते हैं, कोस थीटा -1 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स थीटा. एक ही कंडीशन बनती है, ये दोनों पार्ट कैसे हो रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 के, जीरो हो रहे हो. ठीक है. तो इसका मतलब हमारे पास कोस थीटा तो हो जाता है कैसा, 1, और साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स थीटा कैसा हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास जीरो. क्लियर. तो किस एंगल पे हमारे पास साइन जो है वो जीरो देगा और कोस से 1 देगा, तो ये देता है हमको 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, 8 पाई पे. तो इसका मतलब हमारे पास अगर हम यहाँ से बात करें, थीटा जो है वो किस फॉर्म में होगा, थीटा हमारे पास होगा यहाँ पर 2n पाई. ठीक है. जिसमें से n कैसा है, बिलोंग करेगा इंटीजर को. ठीक है. हमारे पास कोस थीटा 1 दे दे और साइन स्क्वायर एक्स थीटा 0 दे दे, या ऐसा बोलते हैं साइन एक्स थीटा 0 दे दे, तो इसका मतलब थीटा कहाँ लाई कर रहा होगा, थीटा लाई कर रहा होगा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, -2 पाई, -4 पाई. उसी जगह पे क्या होगा जी, ये आपके पास दोनों इक्वेशन एक साथ सेटिस्फाई होगी. तो इसका मतलब थीटा क्या होगा, थीटा जो है वो 2n पाई के इक्वल हो गया हमारे पास. क्लियर. अब देखिए यहाँ से आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास हमें बताना है एक्स के बारे में. क्लियर. एक्स के बारे में बताना है तो साइन स्क्वायर एक्स थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो. साइन स्क्वायर एक्स थीटा जीरो होने का मतलब हो गया हमारे पास साइन एक्स थीटा कैसा हो रहा है, जीरो हो रहा है. ठीक है. और इसमें भी आपके पास थीटा आप पता लगा चुके हो कि 2n पाई के इक्वल है, मतलब साइन 2n पाई एक्स थीटा, या साइन थीटा तो हो गया 2n पाई और एक्स चल ही रहा है, तो 2n पाई एक्स इक्वल टू जीरो, जिसमें n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग कर रहा है इंटीजर से. ठीक है. अब ये वैल्यू आपके पास कैसी होनी चाहिए, हमेशा जीरो होनी चाहिए. अब जब तक n आपके पास इंटीजर से है, देखो पाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास 2 पाई के साथ जो मल्टीपल आ रहा है ना, इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं. साइन हमारे पास 2 पाई के साथ जो मल्टीपल आ रहा है मतलब nx, ये कैसा होना चाहिए, ये आपके पास इंटीजर होना चाहिए. nx जब इंटीजर होगा तभी ये इक्वेशन ऑलवेज सेटिस्फाई होगी. साइन 2 पाई के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है nx, वो कैसा होना चाहिए, वो nx हमेशा इंटीजर होना चाहिए. तो देखो n तो इंटीजर है ही सही आपके पास. अब बात बच रही है x की, ये आपने बता दिया यहाँ पर nx कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तब जाके ये इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी. अब यहाँ से अगर हम बात करें nx इंटीजर होना चाहिए, n तो इंटीजर चल ही रहा है, तो n अगर इंटीजर चल रहा है तो इसका मतलब x को भी क्या होना होगा, x को भी यहाँ पर इंटीजर होना पड़ेगा. अगर x यहाँ पर रेशनल नंबर हो सकता है तो बहुत सारे रेशनल नंबर के लिए आपके पास n इंटू एक्स आई में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके पास x जो है वो इंटीजर है तो हमेशा n इंटू एक्स कैसा होगा, इंटीजर ही होगा. तो इसका मतलब x कहाँ से लाई करेगा, इंटीजर से. तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. बेस्ट ऑफ लक.